वैज्ञानिकों को किसी भी देश के विकास में अहम भागीदार माना जाता है। जिस चीज की भी वो खोज करते हैं वो देश और दुनिया को एक नई दिशा देती है। भारत के एक ऐसे ही वैज्ञानिक के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जन्मदाता माने जाने वाले वैज्ञानिकों जैसे विक्रम साराभाई, सतीश धवन और भारत के राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया, लेकिन बाद में उस पर देश का गद्दार होने के आरोप लगाए गए। पूरे 4 साल तक उस वैज्ञानिक ने अपने हक की लड़ाई लड़ी और उसके बाद उसे न्याय मिला। उसके ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से उसे बरी कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं नाम्बी नारायणन की, जिन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। नाम्बी नारायणन का जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु में हुआ था। बचपन से ही नाम्बी पढ़ने लिखने में काफी होशियार थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद ही वो इसरो से जुड़ गए थे। साल 1969 में वो रॉकेट से जुड़ी तकनीक का अध्ययन करने अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी चले गए। 1 साल के बाद वो फिर से भारत वापस आए और इसरो में काम करने लगे। साल 1994 में नाम्बी नारायणन की जिंदगी में उस वक्त सबसे बड़ा भूचाल आया, जब उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन पर क्रायोजेनिक इंजन से जुड़े खुफिया दस्तावेज मालदीव के 2 खुफिया अधिकारियों को बेचने का आरोप लगा था। उनके खिलाफ भारत के सरकारी गोपनीय कानून के उल्लंघन और भ्रष्टाचार समेत अन्य कई मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद उन्हें देश का गद्दार माना जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच करने वाले अधिकारी नाम्बी को पूछताछ के दौरान काफी टॉर्चर करते थे। उन्हें पीटते थे और पीटने के बाद बिस्तर से बांध देते थे। उन्हें कई घंटों तक बैठने भी नहीं दिया जाता था। इस सब के दौरान नाम्बी अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा और खुद को बेकसूर बताते रहे, लेकिन पुलिस इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थी। नाम्बी नारायणन को 48 दिन जेल में भी गुजारने पड़े थे। इस सब के बीच जब भी उन्हें अदालत में सुनवाई के लिए ले जाते थे, वहां मौजूद भीड़ चिल्ला कर उन्हें गद्दार और जासूस कहती थी। फिर सीबीआई ने इस मामले की जांच की और साल 1996 में उन्हें क्लीन चिट दे दी और मामले को बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद केरल सरकार एक बार फिर मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई। साल 1998 में अदालत ने सरकार की अपील ठुकरा दी और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया। नाम्बी नारायणन ने बाद में केरल सरकार पर उन्हें गलत तरीके से फंसाने को लेकर मुकदमा कर दिया, जिसके बाद साल 2001 में अदालत ने केरल सरकार को नारायणन को मुआवजे के तौर पर 50 लाख रुपए देने का आदेश दिया। नाम्बी नारायणन फिलहाल 78 साल के हैं, लेकिन आज तक ये बात रहस्य ही बनी हुई है कि उनके खिलाफ इस तरह की साजिश क्यों रची गई थी, किसने ये साजिश रची थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक नाम्बी को आज भी शक है कि कहीं ये साजिश किसी प्रतिद्वंदी अंतरिक्ष शक्ति ने रची होगी, जिससे कि भारत की रॉकेट तकनीक को विकसित होने से रोका जा सके। ऐसे ही खास प्रोग्राम्स के लिए आप जुड़े रहिए एबीएम न्यूज़ के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।